चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। लॉकडाउन के 4 चरण समाप्त हुए हैं। अब देश अनलॉक की तरफ आगे बढ़ता हुआ। हमारे साथ मौजूद है विजय पंडित, मेहरौली जिले से भाजपा के अध्यक्ष हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तमाम जो समाज सेवी लोग हैं, तमाम जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, तमाम जो नेतागण हैं, वो इस दौरान लोगों की सेवा करते हुए देखे गए। इसी श्रृंखला में आपने भी बहुत कुछ किया। तमाम जो लोग हैं उनको राशन बांटा, क्या कुछ उपलब्धियां रही आपकी? आनंद जी, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, 22 मार्च को जनता कर्फ्यू हमारे परम आदरणीय और हमारे सबके देश और विदेश के नेता माननीय हमारे आदरणीय परम मोदी जी ने ऐसा लॉकडाउन का पहला चरण जनता कर्फ्यू किया था। उसके बाद फिर लगातार लॉकडाउन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ बनता गया। मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ, हमें लगा कि भाई जिस प्रकार से 2 रोज़ हो गए, 3 रोज़ हो गए, जब यहाँ जो मजदूर तबका था या प्राइवेट नौकरी पे था, जो हर रोज़ कमाता था और खाता था, पर डे लगता लगा उनको मुसीबत आने लगी है। हमारी पार्टी के नेतृत्व ने निर्णय लिया कि मोदी किट के नाम से हम सभी कार्यकर्ता, नाम मोदी किट दिया था लेकिन वो सब कार्यकर्ताओं ने अपने से किया था। जो हम सक्षम कार्यकर्ता हैं, जो लोग समझते हैं 10,000 रुपये, 12,000 रुपये कमाते, 2-2 हज़ार रुपये मिलाकर हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक ऐसा अभियान चलाया। कोई मजदूर, कोई गरीब, कोई किसान, जिस प्रकार का भी जो कोई काम करता है, छोटा बड़ा, सबके, आपको सब जानते, सबके व्यापारों में बड़ा प्रभाव पड़ा है और बड़े से बड़ा व्यापारी भी इस समय परेशान है। तो छोटे तो होंगे ही। तो उस दौरान ऐसे बाढ़ सी लग गई थी, लोग भूखे मर रहे थे। आदेश हुआ पार्टी के माननीय आदरणीय मोदी जी ने कहा कि देश में, और दिल्ली तो देश की एक राजधानी है, इसमें कोई एक भी गरीब आदमी भूखा ना मरे। हमने लगातार 60 दिन लगातार इस कार्यालय से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से, मोदी किट के नाम से, आप विश्वास कीजिए, करीब 4 से 5 हज़ार घरों में लगातार हमने सेवा की है। दवाई चाहिए, दवाइयाँ दी हैं, और किट के नाम से अगर आटा, चावल, दाल, सब चीज़ मुहैया कराई है। और इसी बीच में अगर किसी को कहीं जाना है, हमने ई पास की व्यवस्था भी कराई है। लगातार कोई बीमार है, हॉस्पिटल जा रहा, बाहर स्टेट जाना, बच्चा फंस गया, पिताजी फंस गया, माँ फंस गई है, बेटा फंस गया, सबके लिए ई पास की व्यवस्था की है। इसमें हमारे भर्ती भाई ने बड़ा सहयोग किया है। हमारे यहाँ 13 बार इस वार्ड में, पूरी विधानसभा हमारे पार्षदों ने एरिया को सैनिटाइज किया है। कल भी हमने जाकर चारों तरफ से जाके 13वीं बार पूरे वार्ड को सैनिटाइज किया है। लगातार पूरी टीम काम कर रही है सर। और मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सरकार, दिल्ली सरकार के नाम पे इन्होंने कूपन बांटे थे 2000। आप विश्वास कीजिए, उन कूपनों का ये नहीं पता कूपन गए कहाँ चले गए। पब्लिक में एक भी कूपन को ये बोले, पब्लिक का एक गरीब आदमी, अगर मुझे कूपन मिला तो आप उसकी जरूर स्टेटमेंट लीजिए। जो मोदी जी ने राशन केंद्र सरकार से दिल्ली सरकार को दिया, आपने वो भी नहीं बांटा, आपने दाल वापस कर दी। गरीब लोगों का हक इस सरकार ने मारा, और जो सरकार ने दिया, केंद्र सरकार ने, उस पर एक चिट अपने लगा दी, केजरीवाल की फोटो। सर, ये जो सरकार है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, लोग अभी जाने नहीं। एक टर्म हुआ था, इन्होंने छूट दी, लोगों ने सोचा बहुत बढ़िया। अब ये छूट हमसे सब बिजली के बिलों के माध्यम से वापस ले रहे हैं। आपको मालूम है, बिजली का बिल बंद है, बिजली के मीटर का एक चार्ज है, वो लगातार बढ़ा के दे रहे हैं। एवरेज बिल लोगों के घर चिपका रहे हैं। और आप जानते हैं दवाइयों के रेट एकदम से, और दिल्ली में जिस प्रकार से रेट बढ़े हैं पेट्रोल के, पेट्रोल कौन है? आनंद साहब, आप भी बाइक पे आए, मेरे पास भी वाहन है, सबके पास छोटा मोटा स्कूटर, छोटे वाहन है घरों में। पेट्रोल के माध्यम से, डीजल के माध्यम से सारा वापस। और उसके बावजूद भी कह रहे हैं दिल्ली की सरकार का पैसा नहीं है। ये डूब मरने वाली स्थिति है। और मैं तो फिर कह रहा हूँ, जागो दिल्ली के लोग, जागो और समझो इस सरकार को। इस सरकार ने ना गरीब के लिए कुछ किया, ना व्यापारी के लिए कुछ किया, ना हमारे लिए, ना क्षेत्र के लिए कुछ किया। चारों तरफ हाहाकार है। राशनिंग में इतनी घपले हैं, राशन में माफिया है, जल बोर्ड में भी माफिया हैं। आप अभी रोड पे देखो जाके, जहाँ जहाँ रोड बन रहे हैं अधूरे पड़े हैं, ठेकेदार आ नहीं रहे हैं, काम कर नहीं रहे। जितने भी विधायक के काम हैं सब अधूरे पड़े हैं। विजिट किए, दादर रोड पे जा कीजिए, सब लोग परेशान हैं। एक भी काम सुचारू रूप से सरकार कर नहीं पा रही है। और मुझे लगता है कि वहाँ घोटाले की तरफ ये सरकार है। जब भी इसकी इंक्वायरी होगी, जब ये लॉकडाउन हटेगा, हम संघर्ष करेंगे, रोडों पर जाकर निवेदन करेंगे लोगों से, आओ और देखो इस सरकार की कथनी और करनी में कितना अंतर है।
आप पंडित देखेंगे जी, तकरीबन 2 साल के बाद में दिल्ली नगर निगम का चुनाव है, वहाँ एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की परीक्षा होनी है। ऐसे में 3.5 साल के बाद जो पार्टी का चेहरा है दिल्ली में वो बदला है, कितनी उम्मीदें हैं और क्या कुछ लगता है भाजपा की जो कार्यप्रणाली है उसमें कितना फर्क आएगा नए अध्यक्ष आने के बाद? देखिए, जो हमारे पहले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और माननीय सांसद लोकप्रिय नेता मनोज तिवारी जी अध्यक्ष थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया और ये बदलाव होते हैं संगठन में सर। उनका कार्यकाल समाप्ति की ओर था, दिसंबर में ही जनवरी में समाप्त हो चुका था। वो तो उस समय संगठन के चुनाव, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर रुक गए थे। और जो अवधेश गुप्ता जी आए, ये भी बहुत जागरूक और बड़े जुझारू पूर्व मेयर रहे हैं। संगठन में जमीनी लेवल से उठकर आज पार्टी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया, मैं बधाई भी देता हूँ। और संघर्षशील व्यक्ति सब पार्टी मिलकर आने वाले नगर निगम चुनाव निश्चित रूप से जीतेंगे। उसका कारण है अभी से पता चल गया करनी और कथनी में सर, जो जिन चीज़ों को बहकाया था लोगों को, वो बहकावा तो समाप्त हो गया। अब सब चीज़ें इन्होंने लूटा खसोटी शुरू कर दी हर जगह, तो पता चलेगा, उनकी आंखें खुलेगी और फिर से हम भारी बहुमत से नगर निगम चुनाव जीत कर आएंगे दिल्ली में। पंडित जी, एक बात और आप मानते हैं कि जिस तरह से पीछे 4 रोज पहले मनीष सिसोदिया जो वित्त मंत्री हैं, उनका बयान आया कि दिल्ली सरकार के पास जो पैसा है वो नहीं है, तनख्वाह नहीं दे सकते आप लोग, तो 5,000 करोड़ रुपया सेंट्रल से डिमांड की गई। ऐसे में चूंकि दिल्ली नगर निगम को पिछले साल भी जो बजट है वो नहीं दिया गया था दिल्ली सरकार के द्वारा, आगे आपको लगता है आने वाले 2 साल में और ज़्यादा तंग किया जाएगा आप लोगों को? निश्चित रूप से मुझे लगता है परेशानी नहीं, महापरेशान किया जाएगा। वो ये चाहते हैं नगर निगम किसी तरह से कोलैप्स हो जाए, टूट जाए, मर जाए और हमारा एक छत्र राज हो जाए। लेकिन ऐसा कदापि नहीं। नगर निगम भी स्वावलंबी होकर कार्य कर रहा है, अपने आगे बढ़कर जहाँ जहाँ से उनके आय स्रोत बढ़ा रहा है और प्रयास ये कर रहा है। दिल्ली नगर निगम तो मात्र केवल सेवाओं के लिए होता है, पब्लिक में सेवा देने के लिए। सरकार तो दिल्ली सरकार है, टैक्स तो सरकारें ले रही हैं। सरकार उस टैक्स को किस रूप में आपने दिया है, मैं एक रूप बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। नॉन पॉलिटिकल बात कह लीजिए, आप एक एक पत्र, इस समय जो महामारी है, आपने 150-200 करोड़ रुपए अभी से खर्च कर दिया। आपने बड़े बड़े चैनलों पर जाकर, बड़े बड़े समाचार पत्रों में अपनी ऐड देकर, मुझे लगता है वो पैसा क्या हॉस्पिटल में खर्च करना नहीं चाहिए था? क्या वो पैसा हमारे जो सांस की जो प्रॉब्लम्स है, जो चीज़ें लग रही हैं, उनमें नहीं करना चाहिए था? क्या मेडिकल में नहीं करना चाहिए था? या एजुकेशन की जो टिप्स खरीदनी है, क्या उसमें नहीं करना चाहिए था? आपने किस प्रकार से केवल 2 महीने में 150 करोड़ रुपया हमारी गाड़ी कमाई आपने केवल चैनलों के माध्यम से लुटा दी। परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपको कुछ तो शर्म आनी चाहिए। और लगातार स्पष्ट एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा दिल्ली के लोगों से और अपने यहाँ के क्षेत्र के भाई बहनों से, जिस प्रकार से बिल्कुल साफ सुथरी सपा साफ ऐसा बैठकर मासूम चेहरा बनाकर जो झूठ बोलता है, वो काबिल तारीफ है। और हमारे लोग कैसे मूर्ख बनते हैं, उसीलिए हमसे सारा पैसा लिया जा रहा है और वो वापस चैनलों को वापस पैसा दिया जा रहा है। 150-200 करोड़ रुपये पिछली सरकार में 650 करोड़ रुपये लुटा दिया गया। सर, ये लोगों को समझना होगा, ये हमारा और आपका पैसा है। जिस प्रकार से ये लुटा रहा है, इसमें बंदिश लगनी चाहिए और जागेंगे लोग। इसका परिणाम आपको नगर निगम चुनाव में मिलेगा और नगर निगम को तो बिल्कुल ये तहस नहस करना चाहते ही हैं। और मुझे नहीं लगता है फूटी कोड़ी भी आगे आने वाले समय में दिल्ली नगर निगम को देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। विजय पंडित, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महरौली जिले से तमाम जो बातें हैं वो बताते हुए दिल्ली सरकार के बारे में और पार्टी के बारे में। सहयोगी राहुल शर्मा के साथ मैं अनंत कौशिक। चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।